सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके सेहत से जुड़े खास प्रोग्राम योगा टाइम में। कहते हैं कि सबसे अच्छा आसन है आश्वासन, सबसे अच्छा सांस होता है विश्वास और सबसे बुरा जो योग है वो वियोग है, और इसके साथ ही जो सबसे अच्छा योग होता है वो होता है सहयोग। तो अगर आप अपनी लाइफ में इन चारों चीज़ों को अपनाते हैं, इन चारों चीज़ों को अपनी लाइफ में आप सार्थक बनाते हैं, उतार लेते हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अच्छे हैप्पी सोल के लिए एक हेल्दी बॉडी का होना ज़रूरी होता है, और आपकी बॉडी हेल्दी तभी होगी जब आप योग को अपनाएंगे। एक ऐसी विद्या है जहाँ पे आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, बिल्कुल बेहद कम खर्च में आप खुद को सेहतमंद बना सकते हैं। और आज बात होने वाली है पावर योगा की, ऐसा योग जो आपको पावर देता है, आपके शरीर को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो चलिए फिर झट से शुरुआत करते हैं अपने इस हेल्दी सेशन की। अपनी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी को बुला लेते हैं। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेहत से जुड़े खास प्रोग्राम योगा टाइम में। क्योंकि आपके टिप्स, आपके बताए योगासन ही हमें सेहतमंद बनाते हैं, हमारे दर्शकों को सेहतमंद बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज हम पावर योगा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आता है कि पावर योगा आखिर होता क्या है, थोड़ा सा इसे आप एक्सप्लेन कीजिए। इसके नाम से ही समझ आ रहा है साधना जी, पावर यानी कि जिसमें एनर्जी का आपको संग्रह करना है या फिर एनर्जी थोड़ा सा आपको लगाना है। तो ऐसे आसन जिसमें थोड़ा आपको एनर्जी ज़्यादा भी लगाना पड़ सकता है और जिससे आप ज़्यादा एनर्जी गेन भी कर सकते हैं। तो आखिर इसके फ़ायदे जो नॉर्मल योगा है इसमें क्या डिफरेंस है, और इसके ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं हमें, क्या इससे हमें फ़ायदा मिलता है? साधना जैसे कहते हैं पावर योगा मॉडर्न वेरिएशन है, ये थोड़े से एडवांस भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे हम होल्डिंग करते हैं तो जैसे लंबे समय तक, और इसको हम कंटिन्यू में करते हैं। इसमें जैसे हम हठ योग करते हैं तो हठ योग में हर आसनाओं के बाद थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है, लेकिन पावर योगा में थोड़ा सा ये फ्लो के साथ चलता है जिसमें आपको रेस्ट कम मिलते हैं और एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है। आपके शरीर को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है। तो चलिए साधना जी, बताने से अच्छा है कि आज हम करके दिखाएंगे कि पावर योगा किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए आप सभी अपने मैट पर आ जाइए। हम शुरुआत करने वाले हैं पावर योगा की। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला आसन कौन सा है? सबसे पहले हम अधोमुखा में जाएंगे, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू वेरिएशन में रहेंगे। तो आपको कंटिन्यू में फॉलो करना है, यहाँ पर ब्रेक नहीं दिया जाएगा, ना बताया जाएगा, आपको हमारे साथ ही साथ करना है। चलिए तो आप भी मैट पे आ जाएंगे अधोमुखा में। चलिए आप अधोमुखा में आ जाएंगे इस प्रकार से। अब ध्यान से देखेंगे और साथ में ही फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे किन के लिए सावधानी है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, वे बड़े ही आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे। वैसे इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, परंतु आप थोड़ी समय के लिए ही करेंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे। अगर थकावट लगती है तो आपको वहीं पर रुक जाना है। लेकिन जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है या शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन लोगों को यह आसन नहीं करना है। चलिए बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, राइट लेग को, देन एक्सेल करते हुए राइट हैंड से टच करेंगे, इनहेल करेंगे, देन अपने लेफ्ट एल्बो से टच करेंगे, फिर इनहेल करते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएंगे, देन एक्सेल करते हुए इसी पैर को देखेंगे नीचे से आपको क्रॉस करना है, एंड देन यहीं पर साइड प्लैंक करना है आपको। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरी तरफ करेंगे।
लंबी गहरी सांस भरेंगे, पैर ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए एल्बो टच करेंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए अपने राइट एल्बो टच करेंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए नीचे लेग को क्रॉस करेंगे एंड ध्यान रखेंगे जो पैर ऊपर नहीं उठा सकते वो पैर नीचे करके भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चले शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए वापस से प्लैंक पोजीशन पे आ जाएंगे। हम जब इस आसन को करेंगे तो थोड़ा सा आपके हाथों में कलाइयों में दर्द हो सकता है, जैसे अभी हमने पिछले आसन जो किए उसमें भी आपको अपने जो हथेली और कलाई पे दर्द का एहसास हुआ होगा। अभी भी जो करेंगे उसमें भी थोड़ा दर्द का एहसास होगा, पर डरने वाली बात नहीं है। जब स्ट्रेंथ की कमी होती है हाथों में पैरों में तो थोड़ा सा दर्द रहता है शुरुआती दौर पर। अन्नपूर्णा जी, इस दर्द को कम करने के लिए भी आप हमें कुछ योग के आसन या मुद्राएं होंगी या कोई वर्कआउट ऐसा होगा जरूर बताइएगा। तो पहले ये आसन कर लेते हैं, उसके बाद हम हाथों के दर्द के लिए क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। जी बिल्कुल साधना जी। चलिए तो अब हम चलते हैं संतुलन आसन के लिए, प्लैंक पोजीशन जिसे कहते हैं। यहाँ पर आप पैरों को ओपन करेंगे, देखिए उंगलियों को अंदर की ओर करेंगे। चाहे तो आप अपने पैर के अंगूठे पर भी खड़े हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे आपको हिप ऐसे नहीं उठाने, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिप उठा लेते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर आपके जो कलाई है और शोल्डर एक लाइन पर होने चाहिए। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए वापस से दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आपको एक हाथ सेंटर पे रखना है और एक हाथ को आपको अपने हिप के ऊपर। चलिए होल्ड करेंगे, ध्यान रखेंगे हिप को ऐसे नहीं उठाएंगे। हिप जो है अन्नपूर्णा जी, आपके इस दौरान नीचे हमारे हेड की पोजीशन क्या होगी? हमें नीचे देखना है या ऊपर? नीचे देखेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए दूसरे हाथ से करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए वापस से अधोमुखा में आएंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लेकर जाएंगे इस प्रकार से। देन अपने लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, अपने राइट लेग को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। देन अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से आप होल्ड करेंगे यहाँ पर पार्श्व कोणासन। जिनका हाथ नीचे नहीं जाएगा वो इस प्रकार से हवा में भी रख सकते हैं। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरी तरफ करेंगे। अपने दाहिने पैर को सामने लेकर आएंगे, इनहेल करेंगे एंड होल्ड करेंगे। 1। ध्यान रखेंगे आपके जो नी और एंकल एक लाइन पे होने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए धीरे से वापस यहीं पर रहेंगे अधोमुखा में। 5 बार उज्जयी ब्रीथ करेंगे हिजिंग नॉइस के साथ। 1 2 3 4 5।
वापस से अपने लेफ्ट लेग को सामने लेकर जाएंगे। देखिए, अब अपने राइट हिल को ऊपर उठा देंगे। अभी हम चलते हैं वीरभद्र ए, वॉरियर ए। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर उठा देंगे और अपने हाथ के अंगूठे को देखेंगे। चलिए, 1, हाथ ओपन कर लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस से दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे, अधोमुख में आएंगे। देन उसके बाद दूसरे पैर को सामने लेकर जाएंगे, अपने लेफ्ट हील को ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखेंगे जो पैर भी आप पीछे रख रहे हैं उसकी जो एड़ी है वो ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। आपके नी और एंकल एक लाइन पे 90 डिग्री पर रखेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस चले। थोड़ी देर के लिए शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। यह जो आसन है आपके पैरों को काफी मजबूत बनाता है। अभी हमने बहुत सारे ऐसे आसन किए हैं। इससे पहले हमने कहा था लोगों को कि हाथों को ठीक करने के लिए, जो हाथों का पेन आया, क्योंकि जब हम अधोमुखा आसन में गए तो जो पूरा प्रेशर था हमारे हैंड्स पर आया, तो इसे हम पहले ठीक कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। आप इसी प्रकार से अगर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। अगर घुटने में समस्या है तो आप सुखासन और दंडासन में भी बैठ सकते हैं। इस प्रकार से हाथों को सामने रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे। देन अपने कलाई को क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4। तो चलिए, अब हम अगले आसन की तरफ चलते हैं। पावर योगा का अगला वेरिएशन हम करेंगे। अन्नपूर्णा जी, शुरुआत करते हैं। चलिए, वापस से आप अधोमुख में आ जाएंगे। अब अपने राइट लेग को, दाहिने पैर को सामने लेकर जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आप डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे तो एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद आप हमारे साथ अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से आप अपने दाहिने पैर को सामने लेकर जाएंगे। आपके हील और नी एक लाइन पे रखेंगे। पीछे आपका जो हील है उठा रहेगा। अब देखेंगे बहुत सारे लोग जो है हाथ नीचे नहीं रख पाएंगे। वो इस प्रकार से पहले प्रणाम मुद्रा में रखेंगे हाथ को, फिर अपने अपोजिट एल्बो, जैसे कि मेरा राइट लेग है तो मेरे लेफ्ट एल्बो को अपने राइट घुटने पर रखूंगी और अपने जो राइट हैंड उसको इस प्रकार से ऊपर की ओर रखूंगी। ध्यान रखेंगे एल्बो को ऐसे नहीं रखेंगे, एल्बो को उठाते हुए रखना है। और जो हाथ नीचे रख पाएंगे, देखेंगे इस प्रकार से वो नीचे रख के करेंगे और धीरे से हाथ को ऊपर उठाएंगे। चले, होल्ड करेंगे यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, दूसरी तरफ से करेंगे। चलिए, अब अपने लेफ्ट लेग को सामने लेकर जाएंगे। जो दोनों हाथों में प्रणाम मुद्रा के साथ कर रहे हैं वो प्रणाम मुद्रा के साथ करेंगे। अपोजिट हैंड को घुटने पे लगाएंगे। चलिए, और जो हाथ नीचे रख सकते हैं नीचे रख के होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। चलिए, वापस अधोमुखा में आएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे।
चलिए वापस से आप राइट लेग को सामने लेकर आएंगे। अब यहाँ पर घुटना सीधा कर लेंगे। अभी हम चलते हैं त्रिकोणासन के लिए, ऊपर आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हाथ पूरा प्रॉपर नीचे नहीं ले जा पाएंगे, लेके जाएंगे तो ऐसे हिप बाहर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अपने हिप को स्ट्रेट रखते हुए देखिए हाथ को आप घुटने पे भी रख सकते हैं और इस प्रकार से होल्ड करेंगे। चले हाथ नीचे ले जाएंगे, हिप को अंदर की ओर रखेंगे। चले आप चाहे तो हाथ को इस प्रकार से रख सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से भी रख सकते हैं सीधा करते हुए। चले होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 2 3, अपने शोल्डर को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे 4 5 6 7 8 9 10। चले दूसरे पैर से करेंगे। अपने दूसरे पैर को सामने लेकर जाएंगे, घुटने सीधा कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से। यहाँ पर जैसे कि अभी हम लेफ्ट लेग सामने लेकर गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपके जो लेफ्ट पैर की उंगली है वो सीधे में रहेगी और राइट पैर की उंगली अंदर की तरफ। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, यहीं पर होल्ड करेंगे। चलिए घुटना ऐसे मुड़ने लगेगा तो आप वहीं पर घुटने को सीधा करेंगे। अगर सीधा नहीं हो रहा तो आप हाथ ऊपर ले आएंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो घुटने हैं वो सीधे हो जाएंगे। ये वेरिकोस वेन्स के लिए काफ़ी लाभदायक आसन है, पर ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है वे काफ़ी सावधानी पूर्वक करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उनकी समस्या जो है और बढ़ सकती है अगर उनको पहले से ही साइटिका की समस्या ज़्यादा है तो। जी अन्नपूर्णा जी, के जो घुटने के दर्द से ग्रसित हैं ऐसे लोग, क्या वे इस आसन को कर सकते हैं? साधना जी वैसे कर सकते हैं, लेकिन जितने भी मोड़ने वाले आसन हैं वे आसन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये आसन कर सकते हैं त्रिकोण आसन में, लेकिन ध्यान रखेंगे उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। जी, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। काफ़ी एनर्जी इसमें आपकी लग रही है, लेकिन आप देखेंगे कि जितनी एनर्जी आप इस पावर योगा में लगा रहे हैं, इसके बाद इसका जो बेनिफिट होगा, इसका जो फ़ायदा होगा वो भी बहुत ही पावरफुल होने वाला है। जी साधना जी बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। थोड़ा सा इस आसन के बाद आपके पैरों पे खिंचाव ज़रूर महसूस हुआ होगा। आपके जो काफ मसल है, हैमस्ट्रिंग है, वो काफ़ी खींचे होंगे। आपके घुटने के जो नीचे वाले हिस्से हैं उस पर भी काफ़ी खिंचाव आया होगा। लेकिन यह आसन आपके जो पैरों पे ब्लड का सर्कुलेशन है उसको अच्छे से पहुंचाता है। उसके साथ ही साथ जब हम अपनी भुजाओं को खींचते हैं अच्छे से अपने हैंड्स को इस प्रकार से, तो प्रॉपर आपके शोल्डर्स पे, आपके बैक मसल्स पे काफ़ी स्ट्रेच भी आता है, जिससे आपके शरीर में पूरे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है। जी, इसके साथ ही अन्नपूर्णा जी हमारे पैरों पे इस हिस्से में काफ़ी मेरे पैर में खिंचाव बना है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों को भी ये समस्या आई होगी अगर उन्होंने पहली बार हमारे साथ आज पावर योगा किया। तो इसको हम फिर कैसे नॉर्मल कर सकते हैं अगर खींच हो गई है? तो आप इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाएंगे। साधना जी जैसे कि ये आसन हमारे पैरों को फ्री करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो जो बहुत सारे ऐसे लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये आसन काफ़ी फ़ायदेमंद है। वे आसानी से कुछ समय बाद जब यह आसन का अभ्यास रोज करते हैं तो पद्मासन में भी वह बहुत जल्दी बैठने लग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को पद्मासन में बैठने की आदत नहीं होती है तो उनके पैरों में खिंचाव होना, अकड़न होना आम सी बात है, तो घबराइए नहीं, आप आसन को कीजिए। इसके साथ ही हम आपको जो इसके काउंटर पोजेस बता रहे हैं आप इसे भी कीजिए, इसे भी फॉलो कीजिए। और विशेषकर जिनको सावधानी रखने को कहा गया अन्नपूर्णा जी, ऐसे लोगों को तो आसन करना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज ये आसन उनके लिए आसान नहीं, उनके जीवन के लिए मुसीबत भी बन सकता है। जी साधना जी बिल्कुल। तो चलिए पावर योगा के बाद, इतनी हेल्दी सेशन के बाद अन्नपूर्णा जी अब हम डाइट ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या लूँ और हमारे दर्शक क्या लें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आज के हेल्थ के साथ साथ हमारी डाइट की क्या टिप्स है? साधना जी जैसे कि हमने मखाने के बारे में सुना ही है और खाया भी है, तो अगर आप ब्रेकफास्ट में रोज सलाद की जगह अगर आप सलाद के साथ अगर मखाने को लेते हैं तो ये आपके वेट लॉस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और उसके साथ ही साथ इसमें हेल्दी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है।
जी, अभी तक तो ये मखाना जो था हमने मंदिर के प्रसाद में ही अक्सर खाया, लेकिन डाइट में शामिल नहीं किया था। लेकिन जैसा अन्नपूर्णा जी बता रहे हैं, आप इस मखाने को अपने डाइट में शामिल कीजिए, ये आपको हेल्दी बनाने में आपकी मदद करता है। और साथ ही पावर योगा तो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, ये मखाना भी आपके लिए अच्छी डाइट हो सकता है और वेट लॉस का एक बड़ा कारक हो सकता है। तो चलिए आज का ये सफ़र हम यहीं पर समाप्त करते हैं शांति मंत्र के साथ। चलिए, तो आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। चले धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। आप भी पावर योगा कीजिए और अपने दिन को पावरफुल बनाइए, एनर्जेटिक बनाइए। तो फिलहाल मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरामैन मुकेश सिंह को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।